औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ शिया कैलेंडर में मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे माह रबीउस्सानी की 8 तारीख़ का। माह रबीउस्सानी की 8 तारीख़ वो तारीख़ है जिस दिन हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। अलबत्ता आपकी विलादत की तारीख़ में बाज़ लोग कहते हैं कि 10 रबीउस्सानी और बाज़ रवायत में है कि 8 रबीउस्सानी। हिंदुस्तान में आम तौर से 10 रबीउस्सानी को आपकी विलादत मनाई जाती है, लेकिन मशहूर यह है कि 8 रबीउस्सानी सन 232 232 हिजरा में हमारे 11 इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मदीने में विलादत हुई। आपके वालिद बुज़ुर्गवार इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा हज़रत हदीस हुदैस या जनाब सौसन के नाम से आप मशहूर थीं। आपको ज़ेर नज़र रखने के लिए अब्बासी खुलफ़ा ने तुर्की अफवाज की इक़ामतगाह जो सामर्रा में थी वहाँ ला कर रखा था ताकि आप ज़ेर नज़र रहें। इसीलिए आपको अस्करी कहते हैं, चूँकि अरबी में लश्कर को अस्कर कहते हैं। अस्कर मानी लश्कर, लिहाजा आपको अस्करी कहा जाता है। जिस वक्त हमारे 11 इमाम की विलादत हुई उस वक़्त हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की उम्र कुल 20 साल थी और आप सन 254 हिजरी में हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सन 254 हिजरा में आप इमाम हुए। और जब आप इमाम हुए तो आपकी उम्र मुबारक कुल 22 साल थी और सन 260 हिजरी 260 हिजरी में आपको जहर देकर शहीद कर दिया। इस तरह आपकी मुद्दत इमामत कुल 6 साल है। हमारे आइम्मा में सबसे कम मुद्दत इमामत हमारे 11 इमाम की कुल 6 साल है और आप जब शहीद हुए तो आपकी उम्र मुबारक कुल 28 साल की थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 1 साल के थे जब अपने वालिद बुज़ुर्गवार इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से सामर्रा बुला लिए गए ताकि ये लोग ज़ेर नज़र रहें। और रवायत में है कि उसके बाद फिर आप सामर्रा से बाहर नहीं गए, अपनी आखिरी उम्र तक सामर्रा ही में आपने क़याम फरमाया। आप अब्बासी खुलफ़ा के ज़ेर नज़र थे और उसके बावजूद भी हफ्ते में 2 दिन दारुल हुकूमत को आपको अपने वजूद की इत्तला देनी ज़रूरी थी कि हम यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने 3 खुलफ़ा का ज़माना देखा, मुअतज़ बिल्लाह, मुहतदी और मोतमिद। मोतमिद ने आपको जहर देकर शहीद किया सन 260 हिजरी में। कहते हैं मोतमिद और मुहतदी के ज़माने में इमाम के ऊपर सख्त नज़र थी। आपके चारों तरफ खलीफा के जासूस मुसलसल लगे रहते थे। चूँकि अब्बासी खुलफ़ा को रवायात की बुनियाद पर यकीन था कि शियों के 12 इमाम हैं और इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम हैं, वो 12वें की तलाश में थे कि कहीं 12वां मिले तो उसको हम क्या करें। चुनांचे तहत नज़र रखा गया, जासूसों की निगरानी रखी गई, लेकिन युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ये लोग चाहते थे कि अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करना चाहता था। इसके बावजूद कितनी सख्त निगरानी थी, हमारे 12 इमाम की विलादत हुई और आप 5 साल अपने वालिद बुज़ुर्गवार के साथ रहे और आज भी अल्लाह उनको ज़ुहूर में ताजीर फरमाए, आज भी वो ज़िंदा और सलामत हैं। कहते हैं मुअतज़ बिल्लाह ने एक मरतबा अपने हाजिब को हुक्म दिया कि हम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को ले जाओ और ले जाके कूफे के रास्ते में इन्हें कत्ल कर दो। लेकिन रवायत में है कि कबल इसके कि उसका ये काम अमली होता उसे ख़ुद कत्ल कर दिया गया। उसके उमरा ने उसको कत्ल कर दिया, उसको खिलाफत से बरकरार कर दिया। आलम तशय्यो आज हमारे इमाम की विलादत पर खुशियाँ मना रहा है, जश्न मना रहा है। हम तमाम आलम तशय्यो को अपने 11 इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुबारकबाद पेश करते हैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हैं। कहते हैं अबू हाशिम कहते हैं कि मैं जब भी
10वें और 11वें के पास गया, मैंने कोई ना कोई इमामत की निशानी ज़रूर देखी। वो कहते हैं एक मरतबा, अबू हाशिम का बयान है कि मरतबा मैंने सोचा कि चलते हैं, हमें इमाम से मुलाकात करेंगे और इमाम से कहेंगे हमको थोड़ी सी चांदी उन्वाने तबर्रुक दीजिए ताकि मैं उसकी एक अंगूठी बनाऊँ और आपके यादगार के तौर पर मेरे पास रखूँ। वो कहते हैं मैं गया, इमाम से मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई और मुझे भूल गया। और जब मैं आने लगा तुम्हारे 11वें इमाम ने फरमाया, अबू हाशिम तुमको अंगूठी बनाने के लिए चांदी दरकार थी ना, ये लो मेरी अंगूठी। इमाम ने अपनी अंगूठी उतारी और अबू हाशिम को दिया ताकि तुम हमारी निशानी अपने पास रखो बउनवाने तबर्रुक। चुनांचे आपने 3 रबीउल सानी की वीडियो मुलाज़ा फरमाई होगी, जहाँ जाफ़र शरीफ की रवायत आपको बयान की गई कि हमें हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जाफ़र इब्न शरीफ से वादा किया था कि मैं गुरगान आऊँगा, और गार हमाम सामर्रा से अपने वादे के मुताबिक गुरगान गए और अहले गुरगान से मुलाकात की, उनकी मुश्किलों को दूर फरमाया। खुदा दुआ पालने वाले हम सब को अपने इमाम की मारिफत की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुश्मनान अहल बैत दुश्मन अइम्मा क़ातिल इमाम पर लानत फरमा। खुदावंदा हमें अपने इमाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंदा हमें ऐसा बना जैसा हमारे इमाम चाहते हैं। ये गुफ्तगू यहाँ पे बहुत पुरानी थी, लेकिन मैंने शॉर्ट किया उसको कि इमाम की ग़ैबत 10वें और 11वें इमाम के ज़माने से शुरू हो गई थी, और 11वें इमाम ने बिलखुसूस अपने शियों को ग़ैबत के लिए आमादा किया था। अल्लाह दुआ पढ़ने वाले हम सब को अपने इमाम ज़माना की मारिफत की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।